हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन पीसीएम वाले विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट भी आना शुरू हो गया है और वेटिंग लिस्ट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जैसे कि कुछ ऐसे जोन है जहाँ पर मिनिमम 14 नंबर तक विद्यार्थियों का कम हो गया है कट ऑफ और 4 नंबर तक कट ऑफ डाउन हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो आने वाला जो जोन है उसमें कट ऑफ आप सभी को बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, डाउन होगा, निश्चित तौर पे होगा। क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जब कट ऑफ 4 नंबर तक डाउन हो सकता है तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में नंबर 4 नंबर तक तो हम 4 नंबर से अधिक भी डाउन हो सकता है। जो भी विद्यार्थियों को लगता था कि कट ऑफ डाउन नहीं होगी या विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलेगा नए विद्यार्थियों का, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अब उनका भी टाइम आ गया है मेरे दोस्त। अब वेटिंग लिस्ट गवर्नमेंट जारी कर रही है, रेलवे बोर्ड जारी कर रही है। ठीक है, आज आप सभी को इस वीडियो में, कल मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें विद्यार्थियों ने कमेंट किए हैं, उस कमेंट का जवाब आप सभी को एक एक करके देंगे और उसके साथ साथ जो लेटेस्ट जानकारी होगी इसके साथ साथ आप सभी को जोड़ करके बताते रहेंगे। आप सभी को निश्चित तौर पे गाइड करते रहेंगे एक अच्छे ट्रेनर की तरह। एक ऐसे आप सभी को जैसे कभी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। ठीक है, हमारी वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया है रेलवे टेक्नीशियन में। बहुत सारे विद्यार्थी आते भी हैं, मिलते भी हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि ये लाइफ विद्यार्थियों के काम आ रही है। विद्यार्थियों को केवल एग्ज़ाम निकालना ही उसका मंजिल नहीं होता है, उसका जो मेडिकल होता है और डीवी होता है वह भी उसके कहीं ना कहीं उसके रुकावट बन सकता है एग्ज़ाम में। तो मैं डीवी और मेडिकल को लेकर के विद्यार्थियों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। कोई भी डाउट होता है तो क्लियर करता हूँ। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर विद्यार्थी कमेंट करते हैं और मैं उसका नेक्स्ट डे वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। लेटेस्ट की जानकारी आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आरआरबी अजमेर जोन ने अपना टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कट ऑफ जारी किया है और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी किया है। उसमें 16 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में मौका दिया है। नए 16 कैंडिडेट को मौका मिला है। 4 नंबर तक कट ऑफ डाउन हुई है। जो विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि सर बिलासपुर में जोन कट ऑफ कम होगी, सिलीगुड़ी में कम होगी, चेन्नई में कम होगी कि ना होगी, हम इतने नंबर से बाहर है, उन सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। वेटिंग लिस्ट में 4-4 नंबर तक नंबर कम हो रहे हैं। आइए मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूँ और आप सभी को रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूँ। इसी बीच में आप सभी को गाइड करता रहूँगा। एक विद्यार्थी कहना है कि बिलासपुर का सेकेंड लिस्ट कब तक आएगा मेरे दोस्त। बिलासपुर का सेकेंड लिस्ट बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अब और इसके साथ एक और सूचना ये साथ साथ है कि पैनल लिस्ट भी और वेटिंग लिस्ट भी दोनों साथ ही साथ आ रहे हैं। अजमेर का दोनों साथ ही साथ आए हैं। ठीक है, इससे पहले अलग अलग आ रहे थे। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर चेन्नई वेल्डर से एसटी कैटेगरी से हूँ और 2.5 नंबर से रह गया है, कोई चांस है? मेरे दोस्त, आप एसटी कैटेगरी से हैं और एसटी कैटेगरी का यह हाल है कि अजमेर जोन में 4.5 नंबर तक कम हुआ है। अभी देखिए उसका लिस्ट यहीं पे लिए हैं, इसी पे। ठीक है, 4.5 नंबर तक अजमेर जोन का आप वीडियो मैंने सुबह में प्रोवाइड किया है, उसको देख लीजिए कि कितना नंबर तक एसटी कैटेगरी में नंबर कम हुआ है। जो लोग कहते हैं ना कि सर हमारे 2 नंबर से वंचित है, नहीं हो पाया है, उसको अभी हताश नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। उनको मोटिवेट, मैं खुद मोटिवेट करके रखूँगा और आपको खुद सिलेक्शन कराऊँगा निश्चित तौर पे। अहमदाबाद का वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी सर? बस अहमदाबाद का और थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि मुंबई इलेक्ट्रीशियन में मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड C1 दिया है बट C1 वाला पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे नीचे है, बट कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, तो पैनल में नाम आएगा कि नहीं? नाम आएगा मेरे दोस्त, आप कैसी बात करते हैं? आपका नाम आएगा। ठीक है, आप कन्फर्म रहिए, आपका नाम आ जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। मुंबई 1 नंबर फिटर ओबीसी एनी चांस है मेरे दोस्त, चांस है। सिलीगुड़ी में 14 नंबर तक नंबर कम हो सकता है, कट ऑफ डाउन हो सकता है। अजमेर जोन में लेटेस्ट जानकारी है 4 नंबर तक कट ऑफ डाउन हो सकता है। आप तो 1 नंबर से, आप कैसे डिमोटिवेट हो सकते हैं? डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मोटिवेट रहिए हमारे साथ जुड़ करके। कहीं पर आप मत जुड़िए, लेकिन टैलेंट एकेडमी में पंकज टिके सर के साथ आप हमेशा जुड़े रहिए। विश्वास हो तब, बिना विश्वास के मेरे दोस्त समुद्र में नाई और जहाज भी नहीं चलती हैं। विश्वास होता है, चलाने वाले के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, तभी 10 लोग को बैठा करके इस पर से उस पर करता है।
आप हमारे पे विश्वास रखिए, उस पार ले जाना मेरा काम है। कोई नहीं ना कहता था कि वेटिंग लिस्ट आएगी, केवल मैं कहता था। यहाँ तक SK झा, खान सर, प्लेटफार्म, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, चाहे एवरीडे कोई भी हो, कोई नहीं कहता था, लेकिन मैं रेगुलरिटी बोलता था, बताता था। और उसका परिणाम है कि विद्यार्थी मुझे प्रेम देते हैं और कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं, सोल्यूशन लेते हैं मेरे से। एक विद्यार्थी कह रहा है कि हेलो सर, मैंने आपसे कुछ पूछा था पर आपने रिप्लाई नहीं दिया अभी तक। आप क्या पूछे हैं मेरे दोस्त? अनिल सोनी, आप पुनः दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बहुत कमेंट आता है मेरे दोस्त, तो मैं अभी याद नहीं चढ़ पा रहे हैं मेरे सर पे, तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में पूरा सटीक डाटा लिख दीजिए। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर मुंबई फिटर्स OBC से 0.176 से रह गया है, सेकेंड डिवी में चांस है? चांस है मेरे दोस्त, चांस है, ठीक है, चांस है। सर मेरा EWS 0.03 से नहीं हुआ है, वेलर से चेन्नई से चांस है, बस सेकेंड डिवी का इंतजार करिए, चांस है। सर मेरा पेंटर जनरल साई अजमेर जोन से बड़ा था, मेरा नंबर 49 है, क्या कुछ चांस हो सकता है? अच्छा से आप कमेंट करिए। अजमेर जोन का पैनल लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आया है, अपना चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, उसके बाद से हमारे पे कांटेक्ट कीजिए। मुंबई जोन का पैनल लिस्ट कब आएगा? बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मुंबई जोन में थोड़ा सा कैंडिडेट ठीक ठाक थे, ठीक है, 300 के अप्रॉक्स थे, बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं बेस्ट म्यूजिक ट्रैक है, मुंबई फिटर OBC से 0.32 से रह गया है, हो सकता है, कुछ हो सकता है मेरे दोस्त। लेटेस्ट जानकारी आप सभी को प्रोवाइड किए हुए हैं, 4 नंबर तक, 14 नंबर तक कम हुए हैं, आपका क्यों नहीं होगा? मुंबई में सेकेंड डिवी लिस्ट कब तक आएगी? बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगी। मैं श्योर नहीं, कुछ ऐसे डाटा होता है जो आप सभी को एक्यूरेट नहीं देना चाहिए, हमें ही नहीं, कोई भी यूट्यूबर्स। अभी लेटेस्ट जानकारी यह है कि पटना के जितने नामी टीचर है, केवल खान सर को छोड़ करके सभी लोगों को 1 साल तक किसी मुद्दे पर बोलने का मौका नहीं दिया गया है। तो कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जिसको साइलेंट करके रखी जाती हैं, पर्दा के पीछे रखी जाती हैं। आप लोग समझदार हैं, समझ लिए। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, कमेंट बड़ा है, कह रहे कि मेडिकल करवाने से पहले डिक्लेरेशन फार्म सही भर दिया था, मेडिकल करवाने के बाद मैं एक और डिक्लेरेशन फार्म भरवाएं और ये डिक्लेरेशन फार्म गलत भर दिया है, एक पॉइंट कोई दिक्कत है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। मेरा मेडिकल मेरा A3 बेटा था, टेक्निकल ग्रेड 3 में, प्लीज़ रिप्लाई। कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक में सही है, मोबाइल नंबर और नाम। अब कहाँ पे गलती की है ये थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो मुझे आइडिया लग सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड है, ठीक है, डिक्लेरेशन फार्म में कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है। अब विद्यार्थी कह रहा है कि सर चेन्नई वेल्डर से 1.50 से रह गया है, सर कुछ चांस हो सकता है? हो सकता है मेरे दोस्त, हो सकता है। चेन्नई का जुलाई में सेकेंड डिवी की लिस्ट आएगी, 18 जून तो लास्ट डिवी है मेरे दोस्त, बिल्कुल। चेन्नई का 18 जून को लास्ट है ना, तो पूरा विश्वास है कि इधर नहीं आएगी, उधर आएगी, ठीक है, हाँ। तो चेन्नई का आप सभी लोग समझदार है, ये हैं। हमें लग रहा है कि जून के स्टार्टिंग में या जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में आने के चांस है। PCM रांची जोन से 0.05 से नहीं हुआ है, सेकेंड डिवी में कोई चांस है? चांस है मेरे दोस्त, 4 नंबर तक और 14 नंबर तक कम हो सकती है। आप तो पॉइंट में है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद के पैनल के बारे में कुछ बताइए, थर्ड के बारे में बहुत जल्द आप सभी को बता देंगे मेरे दोस्त। अहमदाबाद का 15 तारीख का ब्लॉक डेट था मेडिकल और डिवी का, तो बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा उसका पैनल और वेटिंग, दोनों साथ ही में साथ आ रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। सर मेरा हो सकता है क्या? मैं 0.3 से रह गए, हो सकता है मेरे दोस्त। अपना जोन बताइए किस जोन से। गुवाहाटी का टेक्नीशियन थर्ड का सेकेंड डिवी आ गया क्या? अभी नहीं आया, सेकेंड डिवी पैनल लिस्ट आया है, ठीक है, उसमें अपना देख लीजिए नाम। मुंबई का कब तक आ सकता है सेकेंड डिवी? सर बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सर मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मैं ग्रेड 3 से 1.28 से नहीं हुआ है, एसी कैटेगरी में कोई चांस है क्या सेकेंड डिवी में? चांस है, एसी कैटेगरी से है तो फुल चांस है। चांस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अजमेर जोन में 600 सीट था, तो वहाँ पर ST का 4.5 नंबर तक घटा है, तो आपका भी चांस है क्योंकि आपका 1.5 नंबर है, तो हो सकता है, ठीक है। क्या मेल आएगा जिसको भी बुलाया जा रहा है?
मेल आएगा, ठीक है, मेल आएगा, निश्चित तौर पे मेल आएगा, बुलाया जा रहा है। जैसे अप्रेंटिस के लिए मेल आता है ना ईमेल आईडी पर, उसी तरह से आपको भी आएगा। भाई तुम्हारा पीसीएम रांची जोन में 0.05 से रह गया तो नहीं होगा, लेकिन 0.6 से रह गया तो हो जाएगा, बुरा मत मानना, मजाक कर रहे हैं। अच्छा, किसी का आपस में ये कमेंट किए होंगे, लेकिन मेरे दोस्त अगर 1 नंबर से डाउन है तो पूरा गारंटी है, पूरी चांस है कि उसको हो सकता है, ठीक है, संभावना है उसका सिलेक्शन हो सकता है। गुवाहाटी का ग्रेड 3 का पैनल आया सर, अभी नहीं आया, आ जाएगा, ठीक है, अभी उसका पैनल लिस्ट आ गया है, सेकेंड भी नहीं है, ठीक है। चेन्नई से इलेक्ट्रीशियन से 1.59 से रह गया है, कुछ चांस है, हो सकता है 2 नंबर तक आप मिनिमम है। मुंबई का डीवी कब तक आएगा सर, बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न है तो विद्यार्थियों को मुंबई को है, तो इससे पहले तो अजमेर का था, अजमेर का आज अच्छा खुशखबरी था, 4 नंबर तक डाउन हुआ है, और अब जो चांस है हमें हिसाब से मुंबई को ही टारगेट में रखा जाएगा, मुंबई का जन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। बारी बारी से ये चल रहा है क्योंकि जोनों की संख्या अधिक है, जोन की संख्या अधिक है, उसी में पैनल लिस्ट में जारी करना है, उसी में डीवी और मेडिकल भी चल रहा है, उसी बीच वेटिंग लिस्ट को भी बुलाना है, तो कहीं ना कहीं और ये वैकेंसी को बहुत कम टाइम में सर्टेन करके और उसमें रिजल्ट देना, ताकि आगे भी वैकेंसी है, आगे भी एग्ज़ाम होंगे, तो रेलवे को बोर्ड के ऊपर काफ़ी लोड है और उस लोड को चाहेंगे कि वह धीरे धीरे कम हो, तो आप सभी को अब बहुत जल्द ज्वाइनिंग का भी मौका देगी। तो जो विद्यार्थी कहते थे या हमारे प्लेटफॉर्म पे कहते थे कि सर वेटिंग नहीं आएगा, क्यों भर मारे हैं विद्यार्थियों के, तो उनके लिए रेलवे बोर्ड ने तमाचा दिया है कि वेटिंग आएगी। वेटिंग को राउंड 2, राउंड 3 या सेकेंड डिवी या थर्ड डिवी लोग कह रहे हैं, विद्यार्थी कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं, टीचर भी कह रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग समझदार हैं, जो लोग कहते थे कि नहीं आएगी तो अब आ रही है। दूसरे लोग के बारे में नहीं रहना, निगेटिव लोगों से दूरी बना करके रहना है। हम लोग खुद पॉजिटिव लोग हैं, हम लोग डिमोटिवेट भी होते हैं लेकिन अपने आप को मोटिवेट करके रखते हैं। हम कभी भी आपके लिए आते हैं तो डिमोटिवेट होकर नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी वजह से विद्यार्थियों को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए मैं हमेशा उत्साह के साथ आता हूँ और कुछ अच्छा कंटेंट लेकर के आता हूँ विद्यार्थियों को बताने के लिए। बहुत विद्यार्थी कहते हैं कि बकवास कर रहे हैं, बकवास अगर करता मेरे दोस्त तो कोई एक दिन बकवास करेगा, रेगुलर कोई बकवास नहीं कर पाएगा, बात समझ रहे हैं। मैं तो हर दिन आप सभी को कुछ पॉइंट लेकर के आता हूँ। जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे साथ न ही जुड़े तो सही रहेगा। अंकित बैनपुरिया का नाम सुने होंगे, जो कि पीएम ने उसको फिटनेस अवार्ड दिया है। वह एक बार उत्तराखंड गया था और स्नान करने के लिए हरिद्वार में, तो वहाँ पर उसने लंगोटा पे स्नान कर लिया था, तो उसके कमेंट में बहुत लोगों ने निगेटिव कमेंट दिए थे। लेकिन क्या हो जाएगा, उसके 1 साल के बाद नरेंद्र मोदी ने उसे सम्मानित किया। बताइए, कहा जाता है, एक डायलॉग मुझे याद आता है कि अगर छत के ऊपर कुत्ता बांधा हुआ है, अब भौंक रहा है, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कई बार भी 100 बार भी आ सकते हैं, 100 बार भी जा सकते हैं, प्रभाव किस पे पड़ेगा? जिसके ऊपर बांधा है, जिसने बांधा है। बात समझ रहे हैं? आप लोग समझदार हैं, निगेटिव लोगों से दूर रहें, अच्छे लोगों के साथ जुड़े। ये टाइम आप सभी को डिमोटिवेट होने की नहीं है, मोटिवेट होने की ज़रूरत है। जो लोग को लगता है कि हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा, वे लोगों से निवेदन है कि आप हमसे जुड़ के देखिए। निश्चित तौर पे उनका सिलेक्शन हम करा तो नहीं सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी, अनुभव जहाँ तक है कि 80% तक चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो भी आपका विचार हो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट डे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा उसका सलूशन।